चले जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चलें जी, आज हमें माशाल्लाह से बार बार सलाम करने का मौका मिला। अच्छा जी, हम लोग अपनी 10 आयात कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो हिफ्स कर रहे हैं कि हमने कल लेसन नया पोस्ट नहीं किया था, इसलिए कि 2 आयात भेजी थी, तो वो कुछ लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा ये कि मुश्किल भी हो जाती है, क्योंकि अब नई सूरह और ख़ास तौर पर जब पीछे से शुरू करते हैं ना, वो सूरतें हमें याद होती हैं। सूरह नबा, चूंकि बहुत से लोग पहली दफ़ा ही इसको हिफ्स करना शुरू किया, याद कर रहे हैं, तो इसीलिए अब हम जो नेक्स्ट देंगे वो एक एक आयत देंगे, ठीक है। तो अब आपके पास ये 2 दिन थे, शुरू से इसको आप अम्मा से शुरू करें और लिबासा तक ये आप लोगों ने हमें सुनानी है। जो सुना चुके हैं ठीक है, जिन्होंने अभी नहीं सुनाई वो हमें 10 आयात सुना दें, ठीक है। फिर इसके आगे हम शुरू करेंगे, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना अन्नहारा मआशा। वाव पे राउंडिंग है, जीम एक हरकत, आइन की लाम को सॉरी आइन की फतहा को लाम के साथ मिलाना है, लेकिन हिलाना नहीं है, बस मिलाना है। अच्छा जी, यहाँ पर अगर रुकते तो 2 काउंट बनते, क्योंकि हमें अलिफ भी नजर आ रहा है, फतहा भी नजर आ रही है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम नून की फतहा को अन्नहार के नून साकिन के साथ मिला देंगे। और ये जो अब इसके बाद वाला नून है, ये हमने मुतहर्रिक पढ़ना है फतहा के साथ। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2 काउंट का हम कर लेंगे गुन्ना, ठीक है। यानी कि नून साकिन के बाद नून आ जाए तो यरमलून में से हो जाता है ना, इदगाम हो जाता है। कैसा इदगाम होता है, इदगाम कामिल क्या कहते हैं इसको, गुन्ना राम के साथ किस बा गुन्ना, ठीक है, बिला गुन्ना कहने लगती, बा गुन्ना, ठीक है। अब इसको आसान हम क्या कहते हैं कि नून मुशद्दद है, 2 काउंट का गुन्ना करते हैं, ठीक है। इसके बाद है ह, ये जो हल्की हरूफ होते हैं ना, ह और हा, इसमें थोड़ा सा फर्क इस तरह से लेके आया करें कि अगर हम जैसे जुबानी सुन रहे हैं ना, तो हमें पता चले ये नहार नहीं कहा था बल्कि नहार कहा था, ठीक है। तो इसको जरा सीने की तरफ से निकाला करें। यहाँ पर हम 2 काउंट बनाएंगे, रो को मुफख्खम करेंगे, पुर करेंगे, क्योंकि फतह के साथ है। इसके बाद है मा, आ जो है ये वसतुल हलक से आइन निकाल के 2 काउंट हमने मद के देने हैं। इसके बाद हमने देखा था फतहतैन की जब तनवीन पे हमने रुकना होता है, तो यहाँ पर हम एक मद बना देते हैं। मदूद आपने की हुई है, इस मद को क्या कहते हैं, किसी को याद है? इसको मद मद असली। इवद, ठीक है, इसको मद इवद अच्छा, कहते मद हैं, जो एवज, ओके फतहतैन ओके। वाली जो होती है ना। हम्म। होती तो सारी जाहिर सी बात है, मद असली जो है ना वो हर मद की बुनियाद है। होती तो वही है, लेकिन इनके थोड़े थोड़े अलग अलग करके नाम होते हैं ना, तो वो भी हमें जाहिर सी बात है याद होंगे तो अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपका एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा। आपने एक आयत जब याद करनी है, 11वीं आयत मिलानी है 10वीं के साथ, ठीक है। यानी कि आपने पहली आयत से लेके 11 आयत तक सुनाना है। कल आज आपने 10 आयत, अगर आप लोग सुना चुके हैं तो अब आप रिपीट कर लें उसको, बार बार खुद अपने एंड पे पढ़ते जाएं। 5 5 आयत कर लें, पहली रकत में 5 आयत पढ़ें, दूसरी रकत में 5 पढ़ें। 4 अगर रकत पढ़ रहे हैं तो फिर दोबारा से जब आप तशहुद से उठे, फिर पहली 5 आयत, फिर अगली 5 आयत। जब हम इसको नमाज में लेके आएंगे तो ये इंशाल्लाह भूलेगा नहीं हिफ्स, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, हुआ बनैना, वाव को हम पढ़ेंगे राउंडिंग के साथ, बा एक हरकत, नून। अब ये फतहा के साथ हमें या जब नजर आ जाए तो लीन का कायदा करेंगे, ठीक है। और इसमें मैंने जैसे क्लास में भी कहा था, इसमें आप काउंट वगैरह ना गिना करें, इसको हमने दुबई लई वही ऐसे पढ़ना होता है। अच्छा जी, नून फतहा के साथ अलिफ बंद नजर आ रहा है, तो आप यहाँ पर 2 काउंट करेंगे। वबनैना, ये राउंडिंग बा पर आते ही लाजमी खत्म हो जाए, वरना गोलमोल होके बा मोटा सा हो जाएगा। इसके बाद फऊ, ठीक है, फऊ, ये भी उसी तरह से है कि अब हमें यहाँ पर यालीन नजर आई, लिख भी देती हूँ, यहाँ पर हमें नजर आ रही है वाउलीन,
फाउ फाउ ठीक है, फ को प्यारा सा अदा करते हुए। अच्छा, राउंडिंग नहीं भूलनी, ये नहीं समझना कि ये लीन है तो इसमें हम राउंडिंग नहीं करेंगे, राउंडिंग होगी। अब आपके पास ये दोनों इकट्ठे आ गए, अक्सा और लिसान के दोनों हरूफ, ठीक है। कौफ और काफ फर्क आना चाहिए। फौकुम, फौकुम। अच्छा, कुम जो है ना, कुम ये बजरिंग साउंड्स एक हमारे ना होंठों पे आपको ऐसे महसूस भी होगा जब हम इस कुम को खत्म करते हैं। लंबा तो नहीं चलाना, लेकिन ये करना है कि जब हम कुम खत्म करेंगे ना, तो जैसे हम किसी को कहते हैं ना, ऐसी वाली एक आवाज, ऐसा एक साउंड, ऐसा एक तासुर आना चाहिए, ठीक है। फौकुम। फिर इसके बाद है सब, सब अन, यहाँ कलकला लाजमी करना है, सीन सफीरिया है, सीटी आएगी। अगर साकिन होता सीन तो बहुत ज्यादा शो हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो तनवीन आ गई, तनवीन के यानी कि नून साकिन और तनवीन के बाद हमने डिसाइड किए हुए ना, हरूफे हल्की हो तो इजहार हो जाएगा, बा आ जाए तो इकलाब हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये आ जाए यरमलून तो हम इसको फिर इदगाम कर लेते हैं। लेकिन जब इन तीनों में से कोई कायदा अप्लाई ना हो रहा हो तो फिर जो बाकी हरूफ बचते हैं उन पर हम इख्फा किया करते हैं। अब यहाँ पर हम टू काउंट का इख्फा करते हैं, और शीन में तफशी है, शावरिंग साउंड है, और इसे हमने बारीक भी पढ़ना है, तो इसको शी, ठीक है, शी ही, शी वाला जो शी था वही कह ले। इसके बाद है दाल फतहा के साथ, और अलिफ हमें नजर आ रहा है मद का, तो मद असली बना लेंगे। अब यहाँ पर दोबारा से हम शिदादन की बजाय शिदादा, यानी कि मद इवद बना लेंगे टू काउंट की, ठीक हो गया। इसके बाद जब हम अगली आयत पर आएंगे, तो अब यहाँ पर राउंडिंग हो जाएगी, वहां पर जीम एक हरकत, आइन के जो फतहा है इसको लाम से मिलाना है, बिल्कुल ऐसे हिलाना नहीं है। अब यहाँ पर तो हमें आगे नून के साथ मिलाना था, तो हमने टू काउंट नहीं दिए थे। अब यहाँ पर ये बात, यहाँ एक पूरा जो फेल था पूरा हो गया, वाजा अल ना, तो टू काउंट देंगे। सी रॉ, सी को जितना बारीक करना है ना, ठीक है, सी रॉ को हमने उतना ही मुफखम करना है, ठीक है, सी रॉ। इसके बाद है जाऊं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तनवीन या नून साकिन के बाद वाव आ जाए तो इदगाम में नाकिस बागुन्ना हो जाता है, ठीक हो गया। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है कि जितने भी हमारे नून साकिन मीम साकिन के कवायद हैं उनको अप्लाई करते हुए आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर इस हा को लाजमी तौर पर दो बार पढ़िए, ये थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है। जब हमने भी शुरू में इन चीजों को पता नहीं था तो हम इसको वहाज है, क्योंकि वहाज नाम भी होता है ना, कोई भी वहाज तो नहीं कहता उसको, तो इसको वह, दोबारा से लाजमी हा को पढ़ना है। पहली हा जो है सुकून के साथ है, दूसरी ना सिर्फ मुतहर्रिक है बल्कि टू काउंट की यहाँ पर मद असली भी बना रही है। तो वाव की राउंडिंग हा पर आते ही अनराउंड, और इसके बाद यहाँ पर मद इवद बन जाएगी टू काउंट की, ठीक है। मद इवद भी आपके साथ चले, बहुत अच्छी सी हो गई है रिपीट। अच्छा जी, इसके बाद अगली जो आयत मुबारक है वह वाव पर राउंडिंग। अच्छा जी, अब ये जो हमजा को हमने नून जब साकिन के साथ मिलाना है तो अगले हर्फ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब हमारे जो थे, ना तो ये यरमलून में से है, और ना ही ये बा में से है, ना ही हरूफे हल्की में से है। ये जो हमारा ज आया है तो इसका मतलब है ये हरूफे इख्फा में से है। और हरूफे इख्फा का जो हम एक मर्तबा फिर जो दोबारा से इसके दो ग्रुप बना के ख्याल रखते हैं कि अगर तो अगला हर्फ मोटा हो तो मोटा गुन्ना करते हैं, ठीक है, इख्फा सॉरी मोटा इख्फा करते हैं। और अगर लफ्ज बारीक हो, जा चूंकि बारीक है तो हम बारीक इख्फा करेंगे, वह, ठीक है। इस्लाम को भी हिलाना नहीं है। नून और फतहा के साथ अलिफ, यानी कि नून फतहा अलिफ सुकून, ना, टू काउंट। मद असली कह ले या मद तबई कह ले, ठीक है, मद असली जरा आसान हो जाता है कहना। इसके बाद है मीनल। मिन वैसे तो सुकून के साथ होता है ना,
तो ये वाले कवायद भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि ये जो कायदे लग जाते हैं इनके ऊपर आरजी तौर पे फतहा कसरा दोमा लग जाती, इनको क्या कहते हैं। इंशाल्लाह ये भी हम आपके साथ पूरा एक टॉपिक है कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब नून की फतहा को हमने जब लाम के साथ मिलाना है तो हमजतुल वसल को गिराना है। अब इस्लाम को भी हिलाना नहीं है। इसके बाद है मीम दोमा के साथ होंठों से चूंकि अदा करना है, राउंडिंग का ख्याल रखना है, आइन के साथ मिलाते हुए आवाज चलानी है, ठीक है। दो तीन बातें इकट्ठी हो गई हैं, सबका ख्याल रखना है। आइन को हलक से कैसे निकालना है, अपनी जुबान की जड़ जो है ना बिल्कुल इसको पीछे अपने हलक के साथ ऐसे कोशिश करके जोड़े, फिर ये अच्छा सा ऐसे अदा हो जाता है। और जुबान सीधी कर ले। एक और इसमें होती है टिप, अपनी जुबान की जो नोक है ना इसको नीचे वाले दांतों के साथ ऐसे जोर लगा के फंसा ले, फिर ये वो जो आइन की आवाज अच्छी सी निकल आती है। इसके बाद है सौद। सौद में भी सीटी है, सीन में भी सीटी है। सौद में मोटी सीटी है, ठीक है। सौद के नीचे कसरा हो तो थोड़ी सी तफखीम में कमी आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि ये सीन बन गया, ठीक है। सौ लिखा करें, स्पेलिंग फिर याद हो जाते हैं। अच्छा जी, और रॉ को कैसे पढ़ेंगे, मुफख्खम है और इसके बाद हमें ये छोटी सी अलिफ सगीरा नजर आ रही है, इसका मतलब है ये टू काउंट का हम यहाँ पर मद असली बना लेंगे। अल मो सुई, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो रस्मुल खत में चूंकि अलिफ सगीरा लिखी हुई है तो उससे हमने पहचान के टू काउंट करते हुए आगे जाना। यहाँ पर ती है, इसको ती नहीं करना, बस एक हरकत। और हरकत खींचे ना, इसके लिए क्या करते हैं, अगला लफ्ज जल्दी पढ़ते हैं। मीम फतहा के साथ है और ये जो अलिफ मद हमें नजर आ रहा है, हम कहते हैं हरफल मद के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल वाजिब बनती है, ठीक है। इसको ड्रॉप नहीं होने देना। अगर हम यहाँ पर रुकते तो फिर ये जो हमजा के ऊपर फतह तैन की तनवीन आती है ना, तो ये मद बदल की मुस्तस्नियात में से आ जाता है, ठीक है। इस्तस्ना मिल जाता है इसको। तो इसको हम फिर मद इवद नहीं कहते, इसको फिर हम कहते थे ये मद बदल की मुस्तस्नियात में से है। अब चूंकि हमने यहाँ पर रुकना नहीं है, हमने क्या करना, मद मुत्तसिल वाजिब बना के इस तनवीन को जब हमने अगले हर्फ लफ्ज के साथ मिलाना, देखना है कि हर्फ कौन सा आया है। तो हर्फ आ गया हमारा हरूफे इख्फा में से सा, जो कि पतला भी पढ़ा जाएगा। और थोड़ी सी जुबान अगर बाहर निकाल लेंगे ना दांतों से, कहते हैं ये वाजिब है निकालना, तो फिर आसानी से हम अदा कर लेंगे और यहाँ पर टू काउंट का इख्फा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जीम जो है ये दो मर्तबा है, पहली बार साकिन है, दूसरी बार फतहा के साथ, और साथ अलिफ मद भी बन रही है, तो टू काउंट भी करने हैं, ठीक है। उसके बाद जा पर हम मद इवद बना देंगे टू काउंट की। तो सज्जाजा, सज्जाजा। और ये जो जीम है ना, जीम, जीम, ये हमने अक्सा उल लिसान से अदा करना है। अपना ना खुद थोड़ा सा रिकॉर्ड करके सुना करें, कहीं च की आवाज तो नहीं आ रही, ठीक है। ये अक्सर ऐसे हो भी जाता है। मतलब ये नहीं कि हम इसको चे की आवाज निकालने की कोशिश करते हैं, ये हो जाता है बाज दफा। ये तो जब हम इसको जरा ज्यादा तवज्जो से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा मसनूई चीजें बीच में दाखिल हो जाती, मजहूल हो जाते हैं तरीके, ठीक है। इसके बाद ये जो तशदीद नजर आ रही है ना, ये उस सूरत में हमारे काम आती अगर हम ये जो तनवीन थी ना जीम की, इसको मिलाते फिर हम इदगाम कामिल बगैर गुन्ना कर लेते। अभी चूंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने यहाँ पर 14वीं आयत पर रुक जाना है। अब हमने 15वीं आयत दोबारा से शुरू करनी है, तो हम सिर्फ ली पढ़ेंगे इसको। लाम कसरा के साथ पढ़ेंगे, नून दोमा के साथ है तो राउंडिंग करेंगे। खौ, अब ये जो जो अल्फाज साकिन होके आते हैं ना, तो याद रखना है कि सिर्फ कलकला वाले लेटर पर कलकला करेंगे। हर लफ्ज सुकून का देख के उस पर रुकना नहीं है, ठीक है, यानी कि कलकला नहीं करना। तो यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाए। लेनो, लेनो, लेनो खुरीजा। अब ये जो रा है इस पर हमें कसरा नजर आ गई, इसको मुरक्कक करेंगे जीम को फतह के साथ। अगर आप चाहते हैं कि जा ना हो जाए तो बी को जल्दी पढ़ लें, ठीक है। अब यहाँ पर एक काउंट जीम का, इसके बाद है बी ही, बी ही। अब हा जो है, हमने कहा था सिर्फ एक ऐसी मद है, सिर्फ एक ऐसी मद जो हरफल मद के बगैर बनती है। वो कौन सी है, कोई बताएगा मुझे। क्या मेरे साथ कोई है।
या मैं अकेली पढ़ रही हूँ? अच्छा जी, चले सिला वो है कुबरा। जी, मदसिला, सोगरा और कुबरा। ठीक है, मदसिला होती है ये, फिर आगे उसकी आ जाती हैं दो टाइप्स। ठीक है, अब चूंकि हमें ये हा अद्दमीर नजर आ रही है, हा अद्दमीर से पहले और बाद वाला लेटर जब साकिन होंगे तो उस सूरत में यहाँ पर टू काउंट की या तो मदसिला सोगरा बनेगी या मदसिला कुबरा बनेगी। कुबरा सिर्फ हमजा की सूरत में आएगी, हमजा के अलावा जितने भी हुरूफ है उनके साथ हमारी टू काउंट की मदसिला सोगरा बनेगी। मदसिला सोगरा के टू काउंट होते हैं और कुबरा के 4 to 5 काउंट, जैसे मद मुनफसिल जायज के होते हैं। अच्छा जी, ये भी हा है और ये भी हा है। ठीक है, हा और हा फर्क रखना है। ठीक है, और इसको जब टू काउंट देने हैं तब हमने हब जब इस तनवीन को बा की तनवीन को बा को 2 दफा अदा करते हुए तनवीन को वाव के साथ मिलाना है, तो यहाँ पर हम इदगाम नाकिस गुन्ना करेंगे। ठीक है, क्योंकि वाव और या में हमारा इदगाम नाकिस हो जाता है। ठीक है, यरमलून में से हम या और वाव को निकाल देते हैं ना, तो वो फिर हमारा ये सामने आ जाते हैं कि ये जो दो हरूफ है इनमें नक्स है। नक्स वो वाला नुक्स जो हम उर्दू में कहते हैं वो नहीं, ये कमी है। ठीक है, थोड़ी सी कमी हो जाती है, गुन्ना तो बनाना लेकिन थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राउंडिंग का भी ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, इसके बाद नून फतहा के साथ और बा पे यहाँ पर हमें फतहा के साथ अलिफ मद नजर आ गया, तो टू काउंट की मद असली और यहाँ पर मद इवद, और इसको हम टू काउंट देंगे। ठीक है, 2+2 हो जाएगा। इसके बाद जो हमारी 16वीं आयत है, वाव फतहा के साथ। ठीक है, राउंडिंग, जो भी हरकत हो वाव के साथ राउंडिंग जरूरी है। अच्छा जी, जीम की फतह को नून मुशद्दद के साथ जब मिलाना है तो जन, यानी कि यहाँ पर हमने टू काउंट का फितरी गुन्ना कर लेना है। ठीक है, और अगर हम इसको डालना चाहें किसी कैटेगरी में तो ये यरमलून में से आ जाता है, नून साकिन के बाद नून। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर उस सूरत में हम कहेंगे कि हम इदगाम कर रहे हैं। इदगाम कौन सा? कामिल बागुन्ना। अच्छा जी, इसके बाद ये है हमारे पास अलिफ सगीरा, जैसे हम इसको जन्नात को ऐसे भी लिख लें। ठीक है, तो इस पे हम टू काउंट बनाएंगे। अब चूंकि तनवीन के बाद हरूफे हल्की नजर आ गया तो इजहार होगा। यहाँ पर अल को अल नहीं करना हमने, पुरसुकून रहते हुए अल फा। ठीक है, टू काउंट यहाँ पर मद असली के और टू काउंट मद इवद के। ठीक है, 17 से फिर हम इंशाल्लाह अगली क्लास में कवर कर लेंगे। अच्छा जी, जिन्नात और जन्नात का मुझे जरा फर्क बता दें। जिन्नात जिन, जिन होते हैं। ठीक है, यानी कि जन्नात जन्नत। हाँ जी, जन्नत, ज्यादा जन्नतें। ठीक है, जन्नतों का वादा जो किया अल्लाह ताला ने। अच्छा जी, सिर्फ मतलब जो मेरा बताने का मकसद है कि एक ये छोटी सी फतहा को कसरा में बदला था ना, तो ये हम्म, जिन्नात बन गए थे। ठीक है, और ये हाँ, जन्नात, ये फर्क आ जाता है। जैसे मैंने तीन और क्वीन का बताया, इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हम करते हैं इनको हमने ठीक करना है। ठीक कर सकते हैं अंडू करके पुरानी गलतियों को नए तरीके से। कारी का सुने, हम आपसे कहते हैं 10 बार सुने, आप लोगों को मुश्किल लगता है, ऐसे लगता है कि बोझ सा है। तो आप लोग जितनी दफा आसानी से सुन सकें, बार बार मैं आपको बताती हूँ, जो हमारे कान सुनते हैं वही हमारी जुबान बोलती है। ठीक है, ऐड वगैरह हम याद नहीं कर रहे होते, वो पीछे चल रहे होते तो हमें सारे ही आ रहे होते हैं, सब कुछ हमें याद हो रहा होता है कि ये बोला जा रहा है। तो अगर हम कुरान सुनाएंगे, जिक्र सुनाएंगे, जुबान कुरान और जिक्र करती रहेगी तो ये हमारे लिए मजीद आसानी भी हो जाएगी। ठीक है, चलें यहाँ पर अपनी क्लास भी कंप्लीट करते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।